वोरा साहब, अभी आपने न्यूक्लियर डील का जिक्र किया। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त वामपंथी पार्टियों के सहारे पर मनमोहन सिंह सरकार टिकी हुई थी। वामपंथियों की नीति थी कि न्यूक्लियर डील अमेरिका से न की जाए, उससे हम अमेरिका के सामरिक पार्टनर बन जाएंगे और हम अमेरिका के सामने झुकने के बराबर होंगे। आप देखिए कि उस डील को लेके वामपंथी पार्टियों ने समर्थन वापस लिया। मनमोहन सिंह सरकार गिरते गिरते बची, अपना समर्थन वापस ले। दोनों ही पार्टियां अपने सिद्धांत पर अटे रही। कांग्रेस पार्टी भी अपने सिद्धांत पर अडिग रही, वामपंथी पार्टियां अपने सिद्धांत पर अडिग रही। भले ही वामपंथी पार्टियों को बाद में बहुत नुकसान हुआ, उनकी सीटें घट के 2009 के चुनाव में 60 से सीटें कुछ 15-16 सीटें रह गई और कांग्रेस को भी जीत मिली। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का क्या हासिल किया भाजपा ने, वो सबके सामने जाहिर है। यानी कि सिद्धांत नहीं छोड़े, मर मिटना मंजूर है, सिद्धांत नहीं छोड़े। ये होती है राजनीति। अब आते हैं दूसरी बात, ये WTO। अभी आते हैं मोदी जी की बाहर की यात्रा। तो मोदी जी बाहर की यात्रा पर जितना मर्जी घूम ले, उन्हें वो दिल्ली वो नहीं चला रहे। उनको घूमने का ही काम है, दिल्ली RSS चला रहे। ये फैक्ट है। ये आज नहीं तो कल लोगों को पता लगेगा कि दिल्ली RSS चला रहा है, दिल्ली मोदी जी नहीं चला रहे। अब आते हैं दूसरी बात इस पर, डील पर। और अब आते हैं मौजूदा स्थिति आपने बयान की और राहुल के बयान पर। राहुल ने अभी तक जितनी बातें कही हैं वो इतनी बातें सच निकली हैं। जो पप्पू का तमगा उनके ऊपर लगाया गया था वो हट गया है। अब जिन्होंने पप्पू का तमगा लगाया था, इस डील के बाद वो पप्पू बनने जा रहे हैं। इसलिए बनने जा रहे हैं पप्पू कि देखिए, पूरे अमेरिका ने WTO की स्थापना की थी, आपको याद। WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी WTO बनाया था। अमेरिका ने अपने ही बनाई हुई संस्थाओं की अमेरिका हत्या कर रहा है और डायरेक्ट डील कर रहा है। आइए द्विपक्षीय वार्ता करिए। अब दुनिया की वार्ता के, मिलजुल की वार्ता करने के कोई मायने नहीं रहे। अपने बनाए सिद्धांतों को तोड़ रहे हैं। वो क्यों तोड़ रहे हैं? इसलिए तोड़ रहे हैं कि उनकी जो पैदा की हुई पूंजीवादी व्यवस्था है वो जनता का पेट भरने में, जनता का लोक कल्याण करने में सक्षम नहीं है। वो अपने अंतिम चरण में है। उसको हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, या 100 साल लगे, या हो सकता है 3 या 4 साल लगे। कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से टेक्निक बढ़ रही है और जिस तरह से लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, जिस तरह लोगों के अंदर चेतना बढ़ रही है, और जिस तरह सोशल मीडिया हर घटना का 1 घंटे के बाद खोल के रख देता है सारे झूठ मूठ को, उससे लगता है कि कोई कुछ 3-4 साल में, आने वाले 3-4 साल में कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। ये जो बिल पास हुआ है अमेरिका ने, वन बिग वाला जो बिल पास किया है, इस बिल की खूबियां ये हैं वोरा साहब के, पूरे कल्याणकारी सरकार की अवधारणा को बदल दिया। शिक्षा पर, हेल्थ पर किए जाने वाले खर्च की अमेरिका में कटौती होगी। कारपोरेट कंपनियों को टैक्स में भारी छूट मिलने जा रही है। और आपका जितने भी ये हेल्थ एजुकेशन के काम तो बंद होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो टैरिफ लगेगा 500% का, जो पूरा अधिकार मिल गया है, यानी कि एक बिल में कम से कम 100 बिल पास कराएं ट्रम्प साहब। अगर ये इस तरह की 100 बिल कराने पड़ते हैं अलग अलग चीजों को लेके, उस 100 बिलों को जोड़ के एक बिल पास करें, जिसको वन बिग डील कहा गया। वन बिग बिल का वन ब्राइट या ऐसे कुछ शब्द है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा क्या था। इसमें पर्यावरण में भी कटौती है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल। हाँ, वन ब्यूटीफुल बिल। तो पर्यावरण को भी कटौती है। और जब पर्यावरण पे जो खर्च होने वाला था अमेरिका करता था, अब उसे पर्यावरण की परवाह नहीं है। अब उसे सिर्फ अमेरिका की परवाह है। ना उसे मानव अधिकारों की परवाह रही, ना उसे दुनिया के पर्यावरण की चिंता रही, ना दुनिया की जलवायु की चिंता रही। केवल अमेरिका के 35 करोड़ लोग बचने चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए। वो भी इतनी महंगाई पे उतर के चला है। और इस बिल के अंदर सैकड़ों बिल छुपे हुए हैं। जैसे मैंने पर्यावरण का जिक्र किया, हेल्थ का किया, एजुकेशन का किया। बॉर्डर को डबल करेंगे जिससे बाहर की लेबर वहां ना आ पाए, है ना। मैक्सिको बॉर्डर बंद किया जाएगा, लेबर वहां की ना आए। वहां की फैक्ट्रियों को ये कटौती की जाएगी, लेबर की तनख्वाह में, पेंशन में कटौती। बहुत कुछ होने जा रहा है, जिसको एलन मस्क ने एक ही बात में कहा है कि इस बिल पास होने का मतलब अमेरिका की बर्बादी है। ये एलन मस्क ने सही कहा। मैं उसकी भविष्यवाणी को सही मानता हूँ। क्यों? कि जब आप कल्याणकारी सरकार है, कल्याण के काम से आपको कोई मतलब नहीं, तो फिर आप एक तरफा जा रहे हैं। आपको एक तरफा पूंजी के केंद्रीकरण की तरफ बढ़ना है, और पूंजी का केंद्रीकरण कभी भी लोक कल्याण का मार्ग नहीं हो सकता। ये इतिहास में तय है। तो अब आप ये देखेंगे कि इस तरह की जब घटनाएं हो रही है, तो उसका भारत पे क्या असर होने, भारत पे असर इतना भयंकर होने जा रहा है कि हम
जैसे पहले तो होता ना कि कहावत थी कि पड़ोसी के घर में आग लगती है तो ताप अपने घर में भी आती है। अब तो आसमान में आग लगती है तो धरती पे ताप आता है। इतनी तेजी से टेक्निक बदल गई और दुनिया आपस में इतनी बुरी तरह गुंधी हुई है कि एक भी अगर उंगली हिलती है तो पूरा शरीर हिलता है, पूरी दुनिया हिल जाती है। अब आप एक चीज पे दूसरी चीज पे आ गए। ये जो मोदी साहब ने जो हमारी द्विपक्षीय वार्ता में हमारा भारतीय दल वापस आ गया है अपने डील करके, जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि डील पे साइन हो चुका है, कागज रखे जा चुके हैं और वो चीज करके आगे से घोषणा बाकी है। और वो डील किस तरह की जा रही है वोरा साहब, मेरा अनुमान बिल्कुल पक्का उतरेगा, जहां तक मेरा ख्याल है कि कृषि क्षेत्र को खोल दिया गया है। उस डील के अनुसार खोल दिया जाएगा और पर्दे के पीछे से खोला जाएगा। यानी कि डेयरी उद्योग को जब यहाँ खोला जाएगा, कृषि उद्योग को खोला जाएगा, तो पर्दे के पीछे से खोला जाएगा ताकि यहाँ उसका कोई पॉलिटिकल असर कम किया जा सके, किसान आंदोलन दोबारा खड़े ना हो जाए। क्योंकि किसान, जितने भी किसान संगठन है, खासतौर से वामपंथी किसान संगठन और आपके यानी कि दूसरे किसान संगठन, राजनीतिक किसान संगठन भी इस चीज को भाग करके पहले से ही कमर कस चुके हैं कि जैसी डील साइन की घोषणा हो वैसी एक नया किसान आंदोलन खड़ा कर दिया जाए। और वो पर्दे के पीछे से क्या है, जैसा अभी आपने बताया कि 40 कृषि वैज्ञानिक अभी आपको टीवी पर नजर आने लगेंगे, वो यही बताने आएंगे कि हम जो वहां से डेयरी उद्योग खोल के लाए हैं वो आदमियों के लिए नहीं लाए हैं, वो जानवरों के लिए लाए हैं। यानी कि वहां से मक्का, बाजरा, है ना, मुर्गी फीड का दाना, आपका जो भी कुछ आएगा वो जानवरों के लिए आएगा। हाँ, और वो वो इतना उन्होंने वर्ड सस्ता उसका यूज होगा कि किया है। आप नहीं, ये आपने सही कहा। नो उसके नॉन अंदर नॉन सुनने में नॉन आया कि वो कह रहे हैं कि नॉन हम वहां कैटल से फूड, कैटल फीड मंगाएंगे और क्या, कैटल हाँ, फीड के नाम पे सब कैटल कुछ आएगा। कैटल फीड, हाँ, वो कैटल फीड के नाम से आएगा। और जब कैटल फीड के नाम से आएगा तो आपको बेवकूफ बनाने में, देश की जनता को गुमराह करने में आसानी रहेगी। वो कैटल फीड के नाम पे आएगा। और कैटल फीड के नाम पर क्या क्या आएगा, उसमें आपकी मुर्गे की चेस्ट भी आएगी, है ना। वो तो गर्दन खाने वाले लोग हैं और हम टांगे खाने वाले लोग हैं मुर्गे की, तो मुर्गे की टांगे भी आएंगी मछली के नाम पर। आएंगी कि मुर्गी की टांग मुर्गी खाएगी, आदमी नहीं खाएगा। और गाय का दूध जो है, जो भैंस का दूध आएगा, क्रीम आएगी, उसको हमारी यहाँ की गायें पिएंगी और हमारी भैंसें पिएंगी, आदमी नहीं पिएगा। तो कैटल फीड के नाम पे टोटल कृषि उद्योग को खोल दिया जाएगा, ये मेरी आशंका है। और ये मेरी ही नहीं, बहुत सारे विशेषज्ञ इसकी आशंका व्यक्त कर चुके हैं। और अगर ये कैटल फीड के नाम पे भी इन्होंने बाजार को खोल दिया, तब भी ये किसान आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। अभी तक इनका जो खतरा है, जो दिल्ली में आरएसएस की मीटिंग चल रही है वोरा साहब, वो इतनी, उसके अंदर इतनी ऊहापोह की स्थिति है कि अगर ये डेयरी उद्योग कैटल फीड के नाम पे भी खोल दिया गया तो आने वाले हालात क्या होंगे, उस हालात का जायजा लेने के लिए पूरा आरएसएस बैठा हुआ है। क्योंकि किसान आंदोलन ने, आपको याद होगा, मोदी साहब की सरकार को हिला कर रख दिया था। कृषि कानून वापस लेने पर भले ही 750 किसान मर गए हों, कीलें बिछा दी गई हों, है ना, और ये भी कहा गया हो कि मेरी तपस्या शायद अधूरी रह गई, मैं आपको नहीं समझा पाया पूरी बात, वो सारी चीजें, ज्ञान की बातें फिर भगारी जाएंगी कैटल फीड के नाम पे। बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे तंत्र, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे धार्मिक बाबा, जो बागेश्वर बाबा जैसे लोग ये ज्ञान देने के लिए आएंगे। रामदेव बाबा भी आएंगे ज्ञान देने के लिए। कैटल फीड ही तुम्हें क्या हुआ, खा लीजिए ना, हमारे जानवर ही तो खाएंगे। तो वो सब चीज बयान देने, भाषण देने के लिए आएंगे। खतरा ये है कि कहीं किसान आंदोलन में खड़ा हो गया तो मोदी सरकार को कैसे बचाया। दिल्ली के अंदर ये चिंतन चल रहा है। और ये भी चिंतन चल रहा है कि अगर हम इस संधि को वापस लेते हैं तो हालत क्या करें, अगर संधि पे साइन नहीं करते हैं वोरा साहब तो मौत, करते हैं तो मौत, यानी कि आगे कुआं पीछे खाए वाली स्थिति है। रास्ता नहीं सूझ रहा है, रास्ता आप और हमें सुझाना पड़ेगा, रास्ता देश की जनता को ढूंढना पड़ेगा। जी संजय जी है, मैं चलो उनकी 2 मिनट की टिप्पणी ले लेता हूँ जाने से